बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में गया। आज हम मटन बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार बनाएंगे, चटपटी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने 2 किलो मटन लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। अब इसको बॉयल कर लेंगे। उसके लिए कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिनमें 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची है और साबुत ज़ीरा है। बस ये खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद नमक 1 टीस्पून डाल देंगे और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। तो ये गिलास जो है ना, ये मैं 5 गिलास पानी के डालूंगी। 5 गिलास पानी के डाल के ना ये, और कुछ मैंने इसमें पानी रखा हुआ है इसमें पैमाइश करके, तो 5 गिलास मेरे पानी के हो गए। तो मैं 25 मिनट इसको पकाऊंगी। इसको कवर कर देंगे। कवर करके जैसे ही विसल स्टार्ट हो जाएगी ना हाई फ्लेम पे, विसल स्टार्ट होने के बाद 25 मिनट पका लेंगे तो अच्छे से जो हमारा गोश्त है ना गल जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें भी देखें तैयार करके मैं रख रही है। गोश्त को भी मैंने निकाल लिया, गाल गया था अच्छी तरह। इतना अच्छा लुक भी इतनी अच्छी आई है, बहुत अच्छा बन गया। बाकी चीज़ें भी मैंने सारी तैयार करके रख ली हैं। जैसे जैसे मैंने कोई इस्तेमाल करूँगी वो सारी आपको बताते जाऊँगी। तो बस आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी। आज की मज़ेदार और बहुत ही चटपटी बिरयानी की रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। तो मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है, 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 1 बादियान का फूल डाल दिया है, 4-5 लौंग डाल देंगे अंदर ही, हम ऑयल के अंदर ही। और थोड़ा सा ये मिक्स चीज़ें हैं जो साबुत ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस इसके अंदर जाएंगी। 4-5 6 छोटी इलायची मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और साबुत मिर्चें और साबुत ज़ीरा है। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। जल जाएगा तो फिर इसकी स्मेल ख़राब सी आएगी। तो साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इनको भी इस तरह मिक्स करेंगे। ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि टमाटर जो होते हैं ना वो साबुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े पीसेज जो होते हैं ना बिरयानी के अंदर, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं। तो आज की हमारी चटपटी सी बिरयानी बनेगी। और बस 1 मिनट के बाद हमने इसको ना, जो हमने गोश्त को बॉयल करके रखा था, मज़ेदार सा बना के रखा था, इसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी मसाले इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था, फ्रेश है ये। इसको डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको भी। और बस इस तरह चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने प्याज ब्राउन करके रख लिए थे थोड़े से, और वो डाल देंगे इसके ऊपर। और कुछ मैंने बचा के रखे हैं, वो बाद में डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने गोश्त में भी नमक डाला है। और 1/2 कप मैंने इसके अंदर ना इमली का पल्प निकाल के रख लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि आज की बिरयानी हमारी चटपटी होने वाली है। तो मैं 1 पैकेट लूँगी बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, आप जो भी आपको चले। सिंपल बिरयानी मसाला है, इससे लुक अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा होता है, खुशबू भी आती है। एक इसके अंदर दही डाल देंगे, फेंटी हुई दही है, मैंने इसको अच्छे से और ये ना बच्चों की फरमाइश पे जो बिरयानी मसाला है ना वो मैंने डाला है। बच्चे खुश होके खाते हैं, तो कभी कभी टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो देखें, धनिया और पुदीना भी मैं फ्रेश डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा। बस सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाली है। और ये मेरे पास धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, ये डाल देंगे, इसकी अच्छी खुशबू आएगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसको पानी खुश्क होने तक इसको इसकी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और हमारा बिरयानी जो कौरमा है तैयार हो जाएगा। एक साइड पे मैंने पानी रख लिया है, ये मैंने 3 गुना ज़्यादा पानी लिया है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून के करीब, और 3 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका डाल देंगे। पानी 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए चावलों से। तो 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे, बादियानों का फूल, 1 बड़ी इलायची और लौंग, दालचीनी के टुकड़े, और ये मसाला जो मैंने बचा के रखा था, इसमें काली मिर्च और ज़ीरा है।
और ये छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा धनिया पुदीना मिक्स है, ये डाल देंगे फ्रेश, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी चावलों के अंदर भी। और दूसरी साइड में मेरा मसाला तैयार हो रहा है, जो हमने कोरमा बनाया है बिरयानी के लिए, वो भी साथ साथ बन रहा है, साथ साथ हमारे चावल भी बॉयल हो जाएंगे। दोनों चीज़ें गर्म गर्म होंगी तो हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होगी, तो जल्दी से बन जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल, 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी के अंदर ऑयल डाल देंगे ताकि चावल जुड़े ना। बॉयल आ जाए 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मसाले की खुशबू अच्छे से पानी के अंदर ऐड हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो मैंने भिगो के 2 घंटे पहले रखे थे। तकरीबन कम चावलों को 2 घंटे पहले भिगो के रखें। चावल मेरे पास 4 गिलास हैं। चावल जो है ना सारे इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह डाल के बस इसको पकाते रहेंगे और चम्मच चलाते देखेंगे। जब इस तरह ये ना 80% तक कुक हो जाए, ज़्यादा हमने फुल कुक नहीं करना है इसको, क्योंकि हमने बिरयानी के अंदर दम देना है ना, जब हम इसके अंदर मसाला वगैरह डालेंगे तो फिर उसके अंदर भी बन जाएगा। तो मैंने सारा मसाला निकाल लिया है, बस थोड़ा सा नीचे रखा है, तो एक थोड़ी छोटी सी तय लगाने के लिए चावल डाल देंगे आधे। तो यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसको फैला लेंगे इस तरह, फैला के फिर इसके ऊपर थोड़े से प्याज ब्राउन जो थे वो मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च डाल देंगे खुशबू के लिए, और धनिया और पुदीना फ्रेश वो भी डाल देंगे। फिर इसके ऊपर जो मटन का कोरमा बना के रखा था ना, वो डाल देंगे इसके ऊपर सारा। नीचे मैंने थोड़ा डाला है तो मैं सेंटर में ही डाल दूँगी। फिर इस तरह मिक्स करना होता है, और इसको ना लुक भी अच्छी आती है, खुशबू टेस्ट जो सारे चावलों में मिक्स हो जाता है तो अच्छा लगता है, फिर मज़ेदार बन जाता है। तो सेंटर में ही मैंने डाल दी, मैं एक तय लगाई है बिरयानी चावलों की, उसके ऊपर मैंने से सारा मसाला डाल दिया है। ये कौरमा जो हमने तैयार करके रखा था, ऊपर से चावलों की तय लगा देंगे बस। और इस तरह डाल के इनको सारे ऊपर फैला देंगे। मज़ेदार बिरयानी सर्दी के मौसम में, चटपटी बिरयानी अच्छी लगती है। और इसको फैला के ना इसके ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा सा कलर डालना है। कलर मैं इस 2 कलर ले रही हूँ, ये मेरे पास येलो कलर है, और एक येलो कलर थोड़ा डाल देंगे इस तरह, और दूसरा ऑरेंज कलर। लाइट और डार्क की जो होगा ना, तो अच्छी चावलों का कलर आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। दम दे देंगे इसको, थोड़े से पुदीना और धनिया डाल देंगे ऊपर से भी खुशबू के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दम दे देंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर तवे के ऊपर मैंने रख के दम दिया है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर स्टीम भर गई है, और चावल भी खिले खिले बने हैं, और एक दाना देखें सेपरेट है नज़र आ रहा है, इतना अच्छा बना है, और बहुत ही अच्छा जूसी अंदर से, इतनी मज़े की बनी है हमारी बिरयानी, और खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। तो ये आप सबके लिए भी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह मेरे तरीके से, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत मज़े की लगेगी आपको। और बस इसको मिक्स कर लेंगे, सारी मिक्स करेंगे ना, फिर ये सारा जो मसाला वगैरह ना इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे, और इसको एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बन रही है, लाइक कर देना मज़ेदार सी बिरयानी को। तो ये देखें चावल भी एक एक दाना सेपरेट है इसका, ये कलर भी कितना अच्छा आया है इसका, कुछ डार्क है और कुछ लाइट कलर है, कुछ चावल अंदर से वाइट है, और इस तरह बहुत ही अच्छा बन गया है। देखें अलहदा करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, चावल का दाना एक एक दाना अलहदा है। तो सारे जो है ना वो इसके अंदर डाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, और थोड़ी सी इसको डेकोरेट कर लेंगे कुछ सैलड के साथ। कुछ मैंने अनियन लगा दी हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और इस तरह रखे टमाटर वगैरह, तो इसको अच्छा सा खूबसूरत सा बना लेंगे, और इस तरह देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी, खाने में तो बहुत ही मज़े की बनी है। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी बनी है, और खुशबू से तो किचन भर गया है, और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी बिरयानी की रेसिपी
आपको कैसी लगी है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।